डर से जितना डरोगे डर तुम्हें उतना डराएगा। रहील बहुत ही हसास तबीयत लड़का था। माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा, हमेशा किसी न किसी बात पर परेशान रहता था। सबसे ज़्यादा परेशान वो अपने बुरे ख्यालात से रहता था। सब ठीक चल रहा होता था कि अचानक कोई बुरा ख्याल आता था और रहील को परेशान कर देता था। हर वक्त वो अल्लाह से दुआ करता रहता था, अल्लाह कि अल्लाह मुझे कोई मनफी ख्याल ना आए। लेकिन मनफी ख्यालात उसके ऐसे दोस्त बने कि एक जाता था तो एक आता था। एक दिन रहील अपनी क्लास में बैठा हुआ था और उस्ताद ब्लैक बोर्ड पे कुछ समझा रहा था। इतने में रहील को ख्याल आया कि ये स्कूल की छत उस पर गिर जाएगी। पहले ख्याल को उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर ये ख्याल दोबारा आया। वो घबरा गया। फिर ये दोबारा आया। वो क्लास से भाग के बाहर निकल गया। टीचर हैरान हो गया और बच्चे हंसने लग पड़े कि इसको क्या हो गया। टीचर उसके पीछे गए और पूछा, रहील तुम्हें क्या हुआ? रहील ने परेशानी की हालत में बताया कि सर मुझे लगता है कि जैसे ये स्कूल की छत गिरने वाली है। टीचर ने हैरानगी से पूछा, रहील तुम्हें ये बात कैसे पता चली? सर वो मुझे ख्याल आया था। टीचर ने उसे समझाया कि ये तुम्हारा ख्याल था, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन रहील बहुत ज़्यादा घबरा गया और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और बच्चों ने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया। इतने में स्कूल की छुट्टी हो गई। वो स्कूल से घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। फिर उसे यही ख्याल कमरे की छत गिर जाएगी उसके कमरे में भी आया। वो फौरन खुद को लेके भागकर बाहर सहन में चला गया। जब वो सहन में गया तो वो देखता रहा कि छत गिरने वाली है, अभी गिरने वाली है, अभी गिरने वाली है, और जब ये गिरेगी तो इसका मलबा कहाँ कहाँ गिरेगा। वो जहन में यही सोच रहा था कि फिर ख्याल आया कि अगर ये छत गिर गई तो अम्मी अब्बू और बाकी बहन भाई तो अंदर हैं, वो सब तो मारे जाएंगे। वो फौरन अंदर की तरफ जाता है और सबको कहता है, जल्दी बाहर चलो, जल्दी बाहर चलो। वालिद वालदा और बाकी बहन भाई भी हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ रहील को। अम्मी रहील से पूछती हैं, रहील क्या हुआ? रहील कहते हैं, अम्मी चलें बाहर चलें, बाहर चलें। अब्बू पूछते हैं, रहील बेटा क्या हुआ, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? रहील वही जवाब देता है कि अब्बू मुझे ख्याल आया था कि जैसे ये छत गिरने वाली है। उसके वालिद अक्लमंद इंसान होते हैं, वो समझ जाते हैं। वो सबको फ़ौरन कहते हैं, चलो बाहर चलो। सब बाहर आ जाते हैं और दूर बैठ के खामोशी से घर की तरफ देखते रहते हैं। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ सवालात चल रहे होते हैं, लेकिन वालिद के आगे सब खामोश हो जाते हैं। घंटों बैठने के बाद वालिद रहील से पूछते हैं, बेटा ये छत कब गिरेगी? रहील खामोश हो जाता है, जिस पर वालिद जवाब देते हैं, तुम्हें शायद ना पता हो, लेकिन मुझे पता है कि ये छत कब गिरेगी। रहील वालिद की तरफ देखता है और कि अब्बू ये कब गिरेगी? तो जिस पर रहील के वालिद जवाब देते हैं, ये छत तब गिरेगी जब ये गिरेगी, जब इसका वक्त होगा। तो ना तो इसका वक्त तुम्हें पता है और ना ही मुझे पता है। रहील तुम बता सकते हो तुमने कब किसी छत को गिरते हुए देखा था? रहील सोचता है और कहता है, हाँ अब्बू कल रात को मैंने देखा था। उसके अब्बू पूछते हैं, तुमने कहाँ देखा था? अब्बू मैंने फेसबुक पर एक वीडियो देखी थी कि जिसमें एक घर की छत गिर जाती है। वालिद साहब उसे समझाते हैं कि देखो तुम एक हसास तबीयत इंसान हो, तुम जो देखोगे, तुम जो सुनोगे उसे खुद पर रखकर महसूस करोगे। तुम्हारा सबसे बड़ा मसला डर है, बिला वजह का डर है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। जिस पर रहील सर हिलाते हुए कहता है, जी जी अब्बू आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इस सबसे निकलूं कैसे? वालिद कहते हैं, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तलावत करो, सूरह रहमान सुबह शाम सुनो, जिम जाओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, टेबल शुगर छोड़ दो, मिठास छोड़ दो, चॉकलेट कैंडी सब छोड़ दो, बाजारी खाने बंद कर दो, चाय काफ़ी छोड़ दो, वक्त पर सो जाओ, अच्छा सोचो और कामरान शरीफ की यूट्यूब पे वीडियोस देखो और उन पर अमल करो। वो हमेशा कहते हैं कि डर से जितना डरोगे डर तुम्हें उतना डराएगा। बस जिस दिन तुमने अपने डर को डरा दिया, तुम्हारा डर उस दिन डर जाएगा। अगर तुम्हारा डर कहता है कि ये हो जाएगा तो अपने आप से कहो, तो अपने डर से कहो, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। शुरू शुरू में ये बात तुम्हें मुश्किल लगेगी, लेकिन बाद में आसान हो जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी आसान होती नहीं है, ज़िंदगी आसान बनानी पड़ती है। और डर से जितना डरोगे तुम्हारा डर तुम्हें उतना डराएगा। जिस दिन तुमने अपने डर को डरा दिया, तुम्हारा डर
تم سے ڈر جائے گا۔ اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ایک اور زندگی کے نام کے ہاسپٹل کا خواب دیکھا ہے میں نے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا، فائنینشلی بھی اور دعا کی صورت میں بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔